एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। तो हम यूपी बोर्ड के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि 2020 में, 22 में, 23 में और एनसीईआरटी में भी हमें दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास आव्यू से और ये क्या कह रहा है, यदि a बराबर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा है तथा a प्लस a डैश बराबर है i के। ये a डैश क्या होता है, a का परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज, और i क्या है, एकाकी आव्यूह है यानी कि यूनिट मैट्रिक्स है। तब अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा का मान क्या होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे a हमें दिया हुआ है तो हम यहाँ से a डैश यानी कि a का परिवर्त निकालेंगे। तो a का परिवर्त क्या होगा, a हमारे पास क्या है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं, ये है cos अल्फा, यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे हमारे पास साइन अल्फा और साथ में यहाँ पे क्या है, cos अल्फा है। तो यहाँ पे हमें a का परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज निकालना है, तो वो होता है a डैश, ठीक है। और ये किसके बराबर होता है, इसमें रोज बन जाती है कॉलम, और रोज जो होती है वो क्या बन जाती है, कॉलम बन जाती है। तो यहाँ पे देखो cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये रो में लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे लिख देंगे, कॉलम में, यानी कि cos अल्फा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का साइन अल्फा आ जाएगा, ठीक है। फिर से देखो, ये रो है तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, कॉलम में, यानी कि यहाँ पे आ जाता है साइन अल्फा और यहाँ पे आ जाएगा cos अल्फा। तो रो बन जाती है कॉलम, कॉलम बन जाते हैं रो। यहाँ पे हमने इस रो को कॉलम में चेंज कर दिया और इस रो को भी कॉलम में चेंज कर दिया। तो ये क्या हो गया, a डैश हो गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे कीजिए। a प्लस a डैश निकालना है, मतलब इसको और इसको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। फिर ये जो है वो i के बराबर है तो उसको i के बराबर रख देंगे और वहां से अल्फा का मान निकल जाएगा। तो a प्लस a डैश निकालते हैं, a प्लस a डैश क्या होगा, वो देखिए यहाँ पे a को लिख लेते हैं, ये है cos अल्फा, यहाँ पे है हमारे पास माइनस साइन अल्फा, साथ में दिया हुआ है साइन अल्फा, और यहाँ पे है cos अल्फा। ये क्या है, ये a है। इसमें क्या जोड़ना है, इसमें जोड़ना है a डैश, और a डैश हमने अभी निकाला है तो उसको जोड़ देते हैं। यहाँ पे देखो क्या आएगा, cos अल्फा, यहाँ पे क्या है साइन अल्फा, और ये है माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे लिखा हुआ है cos अल्फा, ठीक है। तो हमने a प्लस a डैश लिखा, a जो है उसको लिख लिया यहाँ पे, और a डैश जो है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। अब दोनों को जोड़ेंगे और उसको किसके बराबर रख देंगे, i के बराबर। तो जब दो मैट्रिक्स या दो आव्यूह जब जुड़ते हैं तो उनके जो कोरिस्पॉन्डिंग टर्म होते हैं वो जुड़ जाते हैं। जैसे कि cos अल्फा में cos अल्फा जुड़ जाएगा, माइनस साइन अल्फा में साइन अल्फा जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से ये जुड़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास cos अल्फा प्लस cos अल्फा, cos अल्फा प्लस cos अल्फा, यहाँ पे आएगा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, यहाँ पे आएगा साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा, तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, cos अल्फा प्लस cos अल्फा, तो हम यहाँ पे लिख देंगे cos अल्फा प्लस cos अल्फा, ठीक है। तो इसको आगे निकालते हैं। देखिए ये क्या आएगा, a प्लस a डैश, a प्लस a डैश, ये किसके बराबर आ जाएगा, यहाँ से देखिए cos अल्फा प्लस cos अल्फा क्या हो जाएगा, 2 cos अल्फा, तो हम इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, 2 cos अल्फा लिख देंगे। तो ये आएगा 2 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पे क्या आएगा 0, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा क्या हो जाएगा, 0, तो इसकी जगह पे हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। और यहाँ पे क्या आएगा, cos अल्फा प्लस cos अल्फा यानी कि 2 cos अल्फा, तो 2 cos अल्फा। अब ये किसके बराबर दिया हुआ है, ये i के बराबर दिया हुआ है। तो i क्या होता है, i होती है यूनिट मैट्रिक्स, और यूनिट मैट्रिक्स को कैसे लिखते हैं, उसको लिखते हैं 1 0 0 1। तो ये होती है हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। आपको इसको पता होना चाहिए कि यूनिट मैट्रिक्स यानी कि i को कैसे लिखा जाता है, 1 0 0 1। अब ये जो है इसके बराबर है, ये i, ये है हमारे पास i का मान। तो i बराबर यहाँ पे क्या है, 1 0 0 1, ठीक है। तो ये हमारे पास i है, इसको हमने इसके बराबर किया। तो देखो अगर दो मैट्रिक्स बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है कि उसके करस्पॉन्डिंग टर्म बराबर होंगे, मतलब ये इसके बराबर होगा
जीरो तो जीरो के बराबर है, यहाँ पे भी जीरो जीरो के बराबर है, तो 2 cos अल्फा किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। तो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि 2 cos अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, a के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने कंपेयर किया तो 2 cos अल्फा किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। तो cos अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, 1/2 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से cos अल्फा बराबर आ जाएगा 1/2 के। ठीक है, अब 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/2 कब आता है cos में, ये आता है हमारे पास 60 डिग्री पे, 60 डिग्री पे यानी कि π/3 पे। यहाँ पे देखो 1/2 कब आता है हमारे पास cos में, 60 डिग्री पे, और 60 डिग्री कितना होता है 1/2। अब 60 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं। तो cos π/3 किसके बराबर होता है, 1/2 के बराबर होता है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे 1/2 की जगह पे हम क्या लिख देंगे, cos π/3। तो यहाँ पे देखो हम यहाँ पे लिख रहे हैं cos π/3 और यहाँ पे है cos अल्फा। अब देखो दोनों cos के एंगल है, cos अल्फा किसके बराबर है, cos π/3 के। तो आप अगर यहाँ पे कंपेयर करते हो, तुलना करते हो, तो अल्फा का मान कितना आता है, π/3। तो यहाँ से हम कहेंगे कि अल्फा जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, π/3 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से अल्फा का मान कितना आ रहा है, π/3 आ रहा है। तो ये हमें प्रूव कर, ये हमें निकालना था, अल्फा का मान निकालना था, और अल्फा का मान कितना आ गया है, π/3। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं हमने इसको कैसे सोल्व किया। सबसे पहले हमने कहा कि ये हमारे पास a है, तो हमें a डैश निकालना है। a डैश के लिए हम क्या करेंगे, जो रो है उनको कॉलम में बना देंगे। मतलब ये रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दिया, ये भी रो है, इसको कॉलम में चेंज कर दिया। तो ये क्या होगा, a डैश हो गया, यानी कि a का ट्रांसपोज हो गया, cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा एंड cos अल्फा। अब यहाँ पे दिया हुआ था कि a प्लस a डैश निकालना है, तो हमने a प्लस a डैश निकाला। तो इन दोनों मैट्रिक्स को हमने जोड़ दिया। जब हमने इनको जोड़ा तो cos अल्फा में cos अल्फा जुड़ गया, माइनस sin अल्फा में sin अल्फा जुड़ गया, और यहाँ पे sin अल्फा में माइनस का sin अल्फा जुड़ गया, cos अल्फा में फिर से यहाँ पे cos अल्फा जुड़ गया। तो ऊपर तो मिला हमें 2 cos अल्फा, ये हो गया 0 और ये भी हो गया 0। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0 और 0। इसके ये कितने के बराबर आया, 2 cos अल्फा के। और ये हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में कि ये i के बराबर है। i किसके बराबर होता है, 1 0 0 1। ठीक है, तो हमने इसको इसके बराबर रख दिया। फिर हमने यहाँ पे तुलना की तो 2 cos अल्फा किसके बराबर आ रहा था, 1 के बराबर, यानी कि cos अल्फा किसके बराबर आ रहा है, 1/2 के। 1/2 कब आता है, 60 डिग्री पर आता है। तो हमने इसको क्या लिख दिया, cos π/3 लिख दिया। तो दोनों में कंपेयर किया तो अल्फा का मान कितना आ गया, π/3 आ गया। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो ये हो गया हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगली क्लास में हम एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।